नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश में वैश्विक महामारी के बाद दवा क्षेत्र में निवेश बढ़ा। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 104 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,62,000 हुई। धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त। अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी। आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा ने बार बार इंटरनेट सेवा बंद करने पर सरकार की आलोचना की। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। शेखावाटी में ठंड का असर शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बाद भारत में दवा क्षेत्र में निवेश बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उद्योगों के हित में काम करती रही है। इन्वेस्ट इंडियाज इन्वेस्टर समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि विश्व की प्रमुख कंपनियों को भारत को निवेश का उत्तम स्थल बनाने के सरकार के प्रयासों का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया को किफायती दवाएं उपलब्ध करवा रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हैं, यानी कि हम इंडिया में मेडिसिन पैदा करें, लेकिन हम हमारे लिए बाद में कर रहे हैं। हमारे लिए बिजनेस बाद में है। दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन कैसे मिले वो हम देखते हैं। तो देश में और दुनिया में फर्स्ट वेव कोरोना का चल रहा था। ऐसी स्थिति में दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। हमने हमारी स्थिति को संभाली, हमारे देश की रिक्वायरमेंट पूरा करी, लेकिन हमने 150 से ज्यादा देशों को मेडिसिन सप्लाई करके हमने हमारा रिलीजियस फॉलो किया है, हमारा कमिटमेंट है। श्री मांडविया ने कहा कि जब कोविड की पहली लहर आई थी तब कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि दवा संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 104 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 45 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद 4 करोड़ कोविड टीके लगाने का काम 1 सप्ताह से भी कम समय में पूरा किया है। राजस्थान में 6 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ 95 लाख लोगों का टीकाकरण पूरा हो गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.19% है। कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,62,000 के करीब रह गई है, जो पिछले 242 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 14,000 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। कल 13,000 से अधिक मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है। इधर प्रदेश में भी सक्रिय रोगियों की संख्या अब महज 20 रह गई है। राज्य के 6 जिलों में सक्रिय मरीज बचे हैं, बाकी 27 जिले कोविड मुक्त हो चुके हैं। आज कोविड के 4 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर में 2 तथा अजमेर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार।
आजादी का अमृत महोत्सव। प्रदेश के नेहरू युवा केंद्रों ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 13,858 गांवों में 5,18,000 किलो कचरा इकट्ठा कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। नेहरू युवा केंद्र जयपुर के राज्य निदेशक पवन अमरावत ने बताया कि अब तक 4,76,000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक का निस्तारण किया गया है। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव के तहत झुंझुनूं में नेहरू युवा केंद्र सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। झुंझुनूं में युवा मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा किया और उसका निस्तारण किया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से आज राजसमंद के भाटोली गांव में स्वच्छ भारत अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पुलिस लाइन में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों ने देश की आजादी से संबंधित घटनाओं के चित्र बनाकर देशभक्ति का संदेश दिया। प्रतियोगिता में 49 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। धरियावद और वल्लभ नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। अब प्रत्याशी और पार्टियां घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के सभी प्रयास किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद सीपी जोशी और पार्टी के राज्य के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने वल्लभ नगर के चारगढ़िया गांव में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा की। धरियावद सीट भाजपा के गौतम लाल मीणा और वल्लभ नगर सीट कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के कारण खाली हुई थी। धरियावद सीट पर 7 और वल्लभ नगर सीट पर 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में 2,53,831 मतदाता और धरियावद में 2,57,624 मतदाता हैं। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस प्री परीक्षा आज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इसमें पंजीकृत में से लगभग आधे अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग की सचिव नीतू यादव ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 6,48,181 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से 3,20,034 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने सीकर में और सबसे कम ने जैसलमेर जिले में परीक्षा दी। आरएएस परीक्षा के लिए ज्यादातर जिलों में आज करीब 4 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। इससे आम नागरिकों और व्यापारिक सेवाओं पर भी असर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित कराने में विफल साबित हो रही है। राजस्थान की सरकार नेटबंदी करके राजस्थान के लाखों व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान करने का काम कर रही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए या अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए एकमात्र ये रास्ता चुनने का काम सरकार कर रही है। आज के हालात भी इसी प्रकार के हैं कि जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उन परीक्षाओं में भी निष्पक्षता दिख नहीं रही है। जो भी परीक्षा आयोजित की है उसके अंदर मुन्नाभाई या धांधलियां उजागर भी हो रही है और पुलिस कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार भी कर रही है। इसका मतलब निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करने में राजस्थान की सरकार असफल है।
वयोवृद्ध गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बाराव का आज निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती थे। सुब्बाराव के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना प्रकट की है। सुब्बाराव गहलोत के कहने पर ही उपचार के लिए राजस्थान आ गए थे और तभी से वे यहां रह रहे थे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाने वाले गांधीवादी विचारक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। और अब मौसम। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट के आसार हैं। फलौदी में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हुई है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सीकर में रात का पारा 4.6 डिग्री लुढ़ककर 11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। चूरू में भी न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा, झुंझुनू और कुछ अन्य स्थानों पर रात में ठंड का असर शुरू हो गया है। सर्दी की दस्तक के साथ ही अब लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखा जा सकता है। दीपावली तक सर्दी के बढ़ने के आसार हैं। तापमान गिरने के साथ ही सर्दी जोर पकड़ने लग जाएगी। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना थी। इसी दिन की याद में इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन के सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर देश के वीर पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। जयपुर में इस मौके पर चीफ ऑफ स्टाफ सप्त शक्ति कमान लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों को जयपुर मिलिट्री स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने अपने संदेश में कठिन परिस्थितियों में सेवा करने वाले और कर्तव्य के प्रति अदम्य भावना के लिए इन्फेंट्रीमैन की सराहना की। उन्होंने सप्त शक्ति कमांड के सभी रैंकों से वीर जवानों के बलिदान से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि रसोई गैस के छोटे सिलेंडरों की उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव की सराहना की है। कंपनियों ने कहा कि इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से इस काम के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में वैश्विक महामारी के बाद दवा क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 104 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,62,000 रह गई है। दरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। भाजपा ने बार बार इंटरनेट सेवा बंद करने पर सरकार की आलोचना की है। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। शेखावाटी में ठंड का असर शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।